दोस्तों जब हम बात करेंगे जो ब्लड रिलेशन के बारे में, दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था किस तरीके से, उसके अंदर दोस्तों हमने समझा था। उसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों जानकारी दी थी। दोस्तों इसको हम आसानी भाषा में समझें दोस्तों किस तरह से सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये सब दोस्तों पुराने जो आरपीएफ का हो गया दोस्तों, जैसे जैसे सीएचएसएल हो गया, जो एसएससी का एग्जाम में से दोस्तों जो ब्लड रिलेशन का रिलेशन जो भी आते हैं दोस्तों, इसमें से दोस्तों जो 200 के क्वेश्चन है ये सभी आते हैं दोस्तों। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला इसके अंदर बोला क्या दोस्तों, ये समझते हैं। इसके अंदर बोला है जो दोस्तों बी का भाई है ए, तो ध्यान से देखना दोस्तों, बी का भाई है ए, यानी दोस्तों ये भाई हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब सी की पुत्री है बी, अब ये पुत्री बन गई दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये सी आ जाएगा। सी आ गया दोस्तों, इस तरीके से ध्यान से देखना है दोस्तों, कैसे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये पता तो नहीं है कि है कौन, इसकी माँ होगी पिता होगा, ये इनमें से होगा। अब इसमें फिर देखो दोस्तों, फिर इसके अंदर बोल दिया कि जो ए का पिता है डी। अब इसके अंदर बोल दिया दोस्तों जो ए का पिता है वो डी, तो ये दोस्तों पिता हो गया। अब ये समझ में आया दोस्तों कि ये माता होगी। अब इसके अंदर दोस्तों पूछा गया है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। जो सी है वो डी का कौन लगा, यानी कि ये दोस्तों पति है, ये पत्नी है, तो दोस्तों इसका ये पत्नी लगेगी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पत्नी। तो इस तरीके से दोस्तों इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों, जो मैंने बोला फिर से ध्यान से दोस्तों समझ आएगा दोस्तों। मैं कैसे बोला बी, ये दोस्तों ये भाई इसका बोल दिया, ए भाई है बी का। अब इसका पता नहीं कौन है। फिर बोला दोस्तों कि सी की पुत्री बी है, तो ये बी, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे बोला दोस्तों ए का पिता डी है, तो डी पिता हो गया ए का। तो अब यहाँ पे दोस्तों ए का जोड़ा हो गया, ये पति पत्नी हो गई। तो इसमें पूछा है ना कि सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, वो दोस्तों पत्नी। तो इसका आंसर दोस्तों पत्नी होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। अब इसके आगे समझते हैं दोस्तों। अब इसमें बोला दोस्तों सी की माता ए है, देखो दोस्तों सी की माता ए और बी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से समझना दोस्तों मैं कैसे बता रहा हूँ। सी की माता है ए और बी, सी, ध्यान से समझना दोस्तों, जब बताते जाऊंगा कि दोस्तों इसको ये दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, सी जैसे ऊपर ऊपर नीचे इसको किस तरह से डालते हैं ये चीज़ हम देखते हैं। तो सी की माता है ए और ए, ध्यान से समझना दोस्तों बताऊंगा। सी की माता है ए, तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी, यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों ए और बी। यदि डी का पति, यहाँ पे दोस्तों जो बी है यहाँ पे डी का पति है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया इन दोनों की माता है, यहाँ पे सी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। बोला दोस्तों सी की माता है, सी माता है ए और बी की। यहाँ दोस्तों हाँ मैं थोड़ा पढ़ने में गलती है दोस्तों, इसको पूरा ध्यान से समझना है दोस्तों इसको करते वक्त। तो सी माता है ए और बी की, ये माता होगी। अब इसके अंदर बोला है बी की यदि डी पति है, तो यहाँ पे दोस्तों पति हो गया यानी कि पत्नी होगा। तो ये दोस्तों इनका जोड़ा बन गया, अलग जोड़ा बन गया दोस्तों, ध्यान से देखना। अब दोस्तों बी बी का बी और सी, तो दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों कि सर पूछ रहा है बी और सी, जो दोस्तों बी है और सी है दोस्तों इसके अंदर कौन लगा। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब जो मैं हमें बताऊंगा दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझना है। सी और डी देखो दोस्तों, यहाँ पे डी तो पति इसका हो गया, कौन का बी का, बी का पति हो गया। अब इसने बोला बी का, तो सी से बी का, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे ना लिखने में गलती हुई दोस्तों, मैं लिख देता हूँ सही तरीके से तब मैं समझाऊंगा इसको। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, ये सही लिखा था, एक मिनट। तो दोस्तों इसके अंदर पेपर के अंदर दिया था ना दोस्तों, जो उसके अंदर एसएससी जो एमटीएस का पेपर था उसके अंदर था इस क्वेश्चन। उसके अंदर बोला था दोस्तों इतना, तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों इसके बच्चे, इसके अंदर बोला तो ये दोनों इसके बच्चे, डी बी का पति है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डी बी का पति बता दिया। तो बी का दोस्तों सी और डी का कौन है दोस्तों, ये जो सी कौन है डी की। अब देखो दोस्तों सी कौन है, जो डी है इसका सी कौन लगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझना दोस्तों ये इसकी बेटी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों ए और बी, यदि दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये भाई हो सकता है या इसका दोस्तों हमें पूछा तो है नहीं। अब इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये इसकी सास लगी सी, तो इसका मतलब तो इस तरीके से आंसर सास हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों पहले का मैंने पत्नी बताया, इसका सास बताया, अब तो दोस्तों ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन बात है दोस्तों, ये और आसान होगा दोस्तों। इसके अंदर बोला क्या दोस्तों, ध्यान से समझना है। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ए यहाँ पे आ गया, ए की माता है दोस्तों, ए की माँ है यहाँ पे, ठीक है, ए की माँ। अब यहाँ पे ए की माता बी के पिता की पुत्री। अब दोस्तों यहाँ पे पिता आ जाएगा, इसका पिता। अब इसका बेटा बी है, ध्यान से समझना दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इसको ध्यान से देखना भी है। अब इसने बोला क्या है ना दोस्तों, इसका दोस्तों यहाँ पे बोला है ना ए बी की माता है, ए है जो है दोस्तों ए की माता, हाँ दोस्तों ए की माता बी के पिता, ए की माता के पिता बी इसका लड़का हो गया। अब इसका एकमात्र पुत्री ये होगी इसकी माँ,
ठीक है दोस्तों। अब इसका अंदर होगा बी की पत्नी, यहाँ पे जो बी था ना, इसका बोला था ना दोस्तों बी, ए की माता बी और माता बी के पिता की एक मात्र पुत्री, ये हो गया इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बी इसका बेटा हो गया इसके पिता का। अब इसका कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे आगे बताया ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो ये जैसे प्लस का मतलब मेल हो गया, इसका मतलब फीमेल हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि बी की पत्नी सी ए का क्या संबंध है। अब इसके अंदर दोस्तों देखो, अब ये बी हो गया, अब यहाँ पे कोई इसकी पत्नी होगी कोई, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कुछ भी, तो ये पत्नी है, ये इसका पति हो गया। अब ये दोस्तों यहाँ से समझ में आया कि अभी बोल कह रहा है ए का दोस्तों, ए का दोस्तों जो है दोस्तों पत्नी से ए का क्या संबंध है। अब दोस्तों इसमें बोला है ना दोस्तों, जो इसकी बी की पत्नी है ना दोस्तों, यहाँ पे कोई बी की पत्नी होगी, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से उसकी माँ का भाई है, और जो मामा लगा उसकी मामा की जो पत्नी हो उसकी मामी लगेगी, तो इसका आंसर दोस्तों इसका मामी होगा। इस तरीके से दोस्तों इसका सॉल्व आंसर हो जाएगा, इसका मामी उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे समझते हैं दूसरा, चौथा क्वेश्चन है ये वाला। इसके अंदर भी दोस्तों ए और बी बहनें हैं, कर देते हैं दोस्तों बहन, ए और बी बहनें हैं। इसके बाद डी की माता है ए, अब डी की माता है ए, यहाँ पे दोस्तों डी की माता ए है, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने ए, ऊपर लिख दिया इसके नीचे डी। पूछा गया दोस्तों, इसको ध्यान से ही समझना, देखना है कि कौन सा क्या पूछ रहा है। डी की माता है ए, तो ये मैंने माता बना दिया इसको। अब इसके बाद क्या बोला, बी की पुत्री है सी, अब बी की पुत्री यहाँ पे सी आ जाएगा, अब यहाँ पे भी यही हो जाएगा। अब इसके अंदर बी की पुत्री सी है, तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, अब इसके आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों बी की पुत्री जो एफ से विवाहित है। अब जो कौन है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों, जो एफ से विवाहित है, उसके अंदर बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, यानी कि दोस्तों कौन है दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान से मेरा दोस्तों जो बताऊंगा, अभी इसमें भी दोस्तों आसानी होगी दोस्तों आपको समझने में, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ। अब इसके अंदर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हो गया दोस्तों, इसका जो ये बहनें थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहनें बना दी। इसका जो बेटी थी ये इसका ये माँ बना दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बी की पुत्री सी है, तो बी की पुत्री सी है। अब इसके अंदर फिर क्या बोला दोस्तों कि जो एफ से विवाहित है, तो दोस्तों यहाँ पे एफ से विवाहित है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके विवाह हो चुका है। इसके बाद क्या बोला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका जो कनेक्ट होगा दोस्तों इसके होगा, इससे होगा। अब इसके अंदर बोला क्या है दोस्तों, ए का जो पति है वो जी है, ए का पति जी है, यहाँ पे पति आ गया। अब दोस्तों ये भी पति पत्नी हो गए। अब इसके बाद क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो बताता है ध्यान से समझना दोस्तों, सी का डी से क्या संबंध है। अब इस सी का डी से क्या संबंध है, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहने हैं, ये इसका यानी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो बहन है, तो इसका दोस्तों जैसे कि दोस्तों सी है, तो इसमें पूछा दोस्तों बहने हैं, तो ये इसकी मौसी लगेगी। और ध्यान से देखना दोस्तों, अब इसके अंदर पूछा क्या, ये इसकी मौसी लगेगी, और ये इसकी मौसी की लड़की इसकी मौसेरी बहन लगेगी। तो इसमें पूछा क्या दोस्तों, इसका पूछा है ना दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, इसका सी से, सी का डी से क्या संबंध है, यानी दोस्तों सी पहले से बताते थे लड़की है, इसका विवाह हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों इसका संबंध पूछा, अब इसके यहाँ पे डी का तो पूछा नहीं है। अब डी का नहीं पूछा तो इसका मतलब दोस्तों यही तो ये सी पुत्री है, तो दोस्तों इसकी मौसेरी बहन होगी। ध्यान से समझना दोस्तों, जब फिर से बताता हूँ, इसके अंदर ध्यान से देखना, ए और बी बहनें हैं। अब इसके अंदर पूछा क्या है दोस्तों, इसके अंदर डी की माता ए है, तो ए डी की माता बना दी मैंने। अब दोस्तों इसके अंदर सी की पुत्री बी है, तो सी की पुत्री बी बना दिया मैंने। अब इसके अंदर एफ के से इसकी शादी हो जाती है, तो ये प्लस हो गया, ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे पुत्री इसका ये पति बन गया। अब इसके बाद ई का पति जी है, इसका जी इसका प्लस हो गया, तो ये भी इसका विवाहित जोड़ा बना दिया। इसको दोस्तों बंद कर देना, इससे समझ में आएगा कि अलग है। अब इसके बाद क्या पूछा है दोस्तों, सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है। अब सी का डी से क्या संबंध होगा दोस्तों, तो देखो दोस्तों ये बहन है, ये बहन है। अब सी इसकी कौन लगेगी, इस डी की सी कौन लगेगी, तो सी इसकी मौसेरी बहन लगेगी, तो इसका आंसर दोस्तों मौसेरी बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आंसर होगा इसका दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, हमें पूरा समझ लिया दोस्तों। अब इसका आखिरी सवाल बचा दोस्तों, इस आखिरी सवाल को समझ लेते हैं। अब दोस्तों इसको भी ध्यान से गहराई समझना दोस्तों, क्योंकि ये भी दोस्तों इसी एसएससी का एग्जाम का दोस्तों, जो ये आसपास का दोस्तों 2014 2016 2018 तक के आसपास के क्वेश्चन है। अब इसको दोस्तों ध्यान समझना दोस्तों, एम और एफ दोस्तों क्या है दोस्तों, ये विवाहित है। तो अभी ये पता नहीं कौन है, फीमेल है या मेल है, जो भी हो, एम एफ हो गया, और ये विवाहित है दोस्तों। तो इनको दोस्तों क्या कर देता हम इसमें बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जोड़े हैं ना, इसलिए ए और बी बहनें हैं। ये तो दोस्तों अलग सवाल हो गया, ए और बी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों इसको छोटा बनाता हूँ, ए एम एफ
ए और बी बहनें हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर बोला क्या है दोस्तों, अलग से, क्योंकि अलग रिश्ता है इनका। तो ए एफ की बहन है। अब देखो दोस्तों, ये भी इसकी बहन हो गया, यानी कि पति हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों बी एम से पूछा है, जो बी है वो एम की कौन लगी, तो दोस्तों ये इसकी पत्नी है। तो इसकी पत्नी की बहन और ये दोनों बहनें, तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों साली होगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा साली। तो इस तरीके से दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों। ये सबसे आसान क्वेश्चन था दोस्तों, तो आपको दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों। अगले में दोस्तों हम और जानकारी लेंगे दोस्तों, उसके अंदर समझेंगे दोस्तों पूरा दोस्तों, डिटेल में समझेंगे दोस्तों ब्लड रिलेशन के बारे में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये भी आज समझेंगे दोस्तों, जब हम कंप्यूटर के बारे में दोस्तों बता रहे हैं तो उसके बारे में समझ लेंगे दोस्तों, जो एनिमेशन के वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।